मामा कंस का वध करने के बाद में भगवान श्याम सुंदर अपने नाना उग्रसेन के पास में रहने लगे हैं। मैया यशोदा के पास रहने लगे हैं। मैया देवकी के पास में यशोदा से झूठ बोल के आए थे और देवकी के पास में जब रहने लगे हैं मथुरा में, परसों का वायदा करके आए थे मैया यशोदा से। परसों की बरसें बीत गईं लेकिन वापस नहीं गए। मैया यशोदा को ये भी नहीं बताया है कि हम कैसे रह रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है ना आने का। भक्तों, एक बार भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे हैं, बैठे हैं, वृंदावन की याद आ जाती है। सोचने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर, मैं झूठ बोल करके आया, मैया यशोदा की क्या दशा होगी वृंदावन में, उन गोपियों की क्या दशा होगी। बहुत हैरान है। सोचने लगे भगवान श्याम सुंदर। हरे मन में और सोचे मदन मुरारी, हरे बोली झूठ मैंने राधा से। सोच रहे भगवान कन्हैया बैठे हैं, वृंदावन की याद आ जाती है। श्याम सुंदर को तो खाना खाना छोड़ देते हैं। सोच रहे हैं, बोली झूठ मैंने राधा से, बोली झूठ मैंने राधा से। मन में सोचे मदन मुरारी, बोली झूठ मैंने राधा से। परसों को वायदा करके और आए हैं मथुरा को, उधो परसों को वायदा करके हम आए हैं मथुरा को। दिल में गई भरी उमंग, बोली झूठ मैंने राधा सोचने लगे भगवान श्याम सुंदर। उधो परसों का वायदा करके आए हैं उन गोपियों से, मैया यशोदा से। परसों की बरसें बीत गई हैं और मैया यशोदा से हमने एक बात कही थी कि हम आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन परसों की बरसें बीत गई हैं, अभी तक हमने ये भी नहीं याद किया है कि हमारी मैया यशोदा कैसे रह रही होगी वृंदावन में। उधो को पास बुलाने के बाद में तो उधो कहने लगे हैं, तो हमारे हित में जो काम हो सो तुम हमें बताओ। तो एक बात कही भगवान श्याम सुंदर ने, उधो एक काम कर दो। क्या? एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में
उद्धव को अपने पास में बुलाया और कहने लगे भगवान श्याम सुंदर, अरे मेरे वृंदावन जइयो जाई के मैया सो कहियो याद कर तू तेरी सामरो। बोले भगवान श्याम सुंदर उद्धव, मेरे उद्धव वृंदावन जइयो जाई के मैया सो कहियो याद कर तू तेरी सामरो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं उद्धव, हरे जब से आए मथुरा नगरी ना भेजी कोई पाती, जब से आए मथुरा नगरी ना भेजी कोई पाती, और मेरे दिन के माती यशोदा आंगन में दिल लगाती, रोवती होई राधिका प्यारी चैनन दिल में लाती, रोवती होई राधिका प्यारी चैनन दिल में लाती, गइयो जाएगी तुम भाई समझियो याद कर तू तेरी सामरो। कहने लगे भगवान श्याम सुंदर उद्धव हमारे पास में आओ। उद्धव पास में आए हैं। पास में आने के बाद में एक बात कही है भगवान श्याम सुंदर ने, उद्धव तुम चले जाओ वृंदावन में और हमारी मैया यशोदा को समझा देना जा करके, और हमारी विरह में जो गोपियां व्याकुल हो जिनसे हम परसों का वायदा करके आए तो उन्हें भी समझा देना कि आएंगे घनश्याम लेकिन किसी उलझन में उलझे हुए हैं, अभी उन्हें टाइम नहीं है, और जब टाइम मिलेगा तो तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, ये समझा देना जा करके। जिस रथ पर भगवान श्याम सुंदर गए थे उसी रथ पे उद्धव सवार होते हैं और सवार होकर के चले हैं धीरे धीरे प्रेम पत्र लेकर के राधा का, और पहुंचे हैं वृंदावन में। वृंदावन में क्या देखा है, वृंदावन का हाल बेहाल है भक्तों। जैसे ही देखा मैया यशोदा ने, मैया यशोदा सोचने लगी बाजी बा, वही रथ देखा है तो सोचने लगी हमें ये लगता कि हमारे श्याम सुंदर आ गए, लेकिन जब झांक करके पास जब नजदीक आया है रथ में झांक करके देखा तो क्या देखा है, वो दौलत नजर नहीं आई, वो खजाना खाली नजर आया। सोचने लगी मैया यशोदा उद्धव श्याम सुंदर नहीं आए, तो उद्धव कहने लगे हैं मैया अभी उन्हें टाइम नहीं है, जब उन्हें समय मिलेगा तो तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, लेकिन अभी नहीं आ सकते हैं, किसी उलझन में उलझे हुए हैं।
लेकिन हाँ, वृंदावन की जब याद आ जाती है तो श्याम सुंदर की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, भोजन करना छोड़ देते हैं। तो ये बात जब कही है तो कहने लगी यशोदा, उधो परसों का वादा करके हमसे घनश्याम गए, परसों की बरसें बीत गई, क्या हमारे पास आएंगे नहीं? क्या अपनी मैया की उन्हें याद नहीं आती है? तो उधो ने एक बात कही यशोदा से, बोली है मैया तुम्हारे तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन वो तो देवकी और वसुदेव के बालक हैं। मतलब बोले मतलब ये है वो देवकी और वसुदेव के बालक हैं, लेकिन तुम्हारे तो कुछ पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं जो तुम्हारे घर में पल करके सियाने हुए तुम्हारी गोद में खेले हैं। छो ये बात सुनी है तो कहने लगी मैया यशोदा, तो इसका मतलब मेरा हाल वो हुआ कोयल और कौवा जैसा। बोले कि कन्हैया कि कन्हैया